जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेज, स्टेशन गली, खेतसराय। कल हम लोगों ने ट्रायंगल, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। उसके क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं, उसका परिमाप कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे आयत और वर्ग को। आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल और वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। तो रेक्टेंगल किसे कहते हैं? रेक्टेंगल की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। मीन्स चतुर्भुज क्या होती है? चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं चार सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, चारों भुजाओं को अगर ऐसे जोड़ दिया जाए तो एक शेप बनेगा जिसे हम कहेंगे रेक्टेंगल। अगर तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई है तो उसे ट्रायंगल कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। पांच सरल रेखाओं से घिरी है तो उसे पंचभुज कहेंगे। छह सरल रेखाओं से भुजाओं से घिरी हुई आकृति है तो उसे अष्टभुज कहेंगे। तो इस तरह से जो चार सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। इट मीन्स यहाँ अगर हम इस ये आयत चार सरल रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है, इसमें इसको लंबाई माना जाए और इसको चौड़ाई माना जाए। लंबाई के सामने लंबाई बराबर होगी, चौड़ाई के सामने चौड़ाई बराबर होगी। तो इस तरह के शेप को हम आयत कहते हैं। और एक कंडीशन और भी है इसमें कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। इट मीन्स ये जितने भी कॉर्नर्स हैं, कितने चार कॉर्नर्स होंगे, यानी चार कोने होंगे, चार भुजाएं होंगी, ठीक है, तो ये आयत कहलाएगा। और सेम इसी तरह से एकदम सिमिलर होता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। इसमें क्या था? ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा समान थी। और इसमें क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। इट मीन्स इसकी जो चारों भुजाएं होंगी, चारों साइड्स, 4 साइड्स आर इक्वल, दैट्स कॉल्ड स्क्वायर। इन 4 साइड्स आर इक्वल, यानी चारों भुजाएं समान हो। अगर किसी चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान है और प्रत्येक कोण 90 अंश का है, ठीक है, ये कंडीशन दोनों फॉलो करनी चाहिए, तभी वो स्क्वायर कहलाएगी। नहीं तो वो अगर चारों साइड्स इक्वल हैं, ऐसे भी बना हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ये अगर 90 डिग्री नहीं है तो ये हमारा स्क्वायर नहीं कहलाएगा। यानी स्क्वायर की क्या कंडीशंस हैं कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है। अब आइए हम इसके क्षेत्रफल को निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल मीन्स एरिया होता है। जैसे किसी कमरे का फर्श है, उस पर हमें दरी बिछाना है, तो उस दरी में बिछाने में कितना कपड़ा लगेगा, तो उसको हमें अगर याद करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक। तो अगर आयताकार कमरा है तो ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का लंबाई जो होगा, जैसे आयताकार एक कमरा है, कमरे की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है। तो अगर पूछा जाए कि उस कमरे के फर्श पर कितनी दरी बिछेगी, कितने वर्ग मीटर दरी लगेगी, तो लंबाई 10, चौड़ाई 6, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 10 6 के 60, तो 60 वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी नीचे बिछाने के लिए। और परिमाप मीन्स होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स होता है जैसे एक मैदान है, मैदान की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है, और कहा जाए कि मैदान की चारों तरफ तार से घेरना है, घेराव करना है, तो उसमें कितने मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी चारों तरफ एक चक्कर लगाने को परिमाप कहते हैं। तो उस तरह का परिमाप जैसे ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला है कि 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। अगर इसमें सवाल पूछता है कि जैसे कोई मैदान है, उसके चारों ओर तार से घेरना है और कहा जाए कि 5 चक्कर, या तो 5 बार तार को लपेटना है, एक बार नीचे, एक बार और ऊपर, फिर 5 बार लपेटना है, तो क्या करेंगे, कैसे उसकी लंबाई याद करेंगे? उसके लिए यही करना होगा, हमें परिमाप निकाल करके उसमें 5 से गुणा कर देना होगा। या तो कोई आयताकार फील्ड है, मैदान है, उसके हमको चक्कर लगाने हैं,
10 चक्कर लगाना है तो कितना हमको दौड़ना पड़ेगा, उसके लिए भी वही चीज़ है। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुणा कर देंगे तो एक परिमाप यानी एक चक्कर की दूरी निकलेगी। उसके बाद हम उसमें 10 से गुणा कर देंगे तो 10 की दूरी निकल जाएगी। अब ये देखते हैं वर्ग। वर्ग और आयत में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, थोड़ी सी केवल चेंजिंग है। इसमें भी वही चीज़ होती है कि वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे आयत के क्षेत्रफल में था लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दिए थे, तो इसमें भी वर्ग के क्षेत्रफल में भी हम वही कर सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि सारी भुजाएं बराबर हैं। तो अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी, यानी सारी चीज़ें इक्वल होगी। तो हम एक को हम भुजा मान लेते हैं तो सारी क्या हो जाएंगी, भुजाएं हो जाएंगी। तो अगर एक भुजा हुई तो ये भी भुजा हो गई, ये भी भुजा हो गई, ये भी भुजा हो गई। तो भुजा का भुजा में गुणा करेंगे तो भुजा का वर्ग हो जाएगा, यानी भुजा गुणे भुजा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल है तो वर्ग का क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, उसकी भुजाओं का आपस में गुणा कर देंगे, 2 बार गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। और परिमाप यानी वही चीज़, उसके चारों तरफ हमको निकालना है कि किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर तार लगाना है या फिर कोई चीज़ भी घिराव करना है, तो उसके लिए एक चक्कर लगाने का जो परिमाप होगा, एक भुजा में हम 4 से गुणा कर देंगे तो 4 क्या नाम है कि इसका परिमाप निकल जाएगा। जैसे देखिए वर्ग कहा जा कि एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 10 मीटर है, तो इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप देखिए, अगर हम ऐसे निकालते हैं कि वर्गाकार है तो यानी ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। परिमाप मतलब एक चक्कर होता है। अगर ऐसे निकालेंगे तो 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40 हो जाएगा। लेकिन अगर हम फार्मूले के थ्रू निकालेंगे तो फार्मूले के थ्रू हो जाएगा 4 × 10 = 40 स्क्वायर मीटर। तो ये इस तरह से हम इसके परिमाप को निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं। आयताकार देख लीजिए, जैसे एक आयताकार खेत का मैदान है, ये है 10, ये है 6। तो अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे। तो लंबाई है 10, चौड़ाई है 6, हो जाएगा 60 वर्ग मीटर। ये हो जाएगा क्षेत्रफल। और अगर परिमाप ज्ञात करना है तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर दीजिए, एक बार का निकल जाएगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। और लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी 6, दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे। 10 6 16, 16 दूनी 32। यानी एक बार अगर इस मैदान को घिराव करना है तो उसके लिए 32 मीटर तार की आवश्यकता होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।